दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस नो कॉस्ट ईएमआई क्रेडिट कार्ड के बारे में। मैं आपको याद दिला दूं, पिछले 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सबको कहा था कि बजाज फाइनेंस का जो कार्ड है उसके बारे में बहुत सारा बुरा भला मैंने आपको कहा था। मैं माफ़ी चाहूँगा, जो भी कुछ मैं कहा था बजाज फिनसर्व उस लायक नहीं है। दोस्तों आज का जो ये एपिसोड है, इस एपिसोड को मैं अभी शूट कर रहा हूँ 1112 लोगों की राय और 7721 लोगों की सहमति से। जी हाँ, इतने सारे लोगों का इस वीडियो में भुगतान है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ बजाज फिनसर्व के बारे में इतनी सारे लोगों की एक्सपीरियंस। आपने कहावत सुनी होगी, एक्सपीरियंस इज द ग्रेट टीचर, यानी कि जो अनुभूति, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभूति होता है। तो ये जो अनुभूति है ये आपको कोई टीचर सिखाकर, लिखाकर, पढ़ाकर, समझाकर नहीं दे सकता है। ये आपको वक्त के साथ तजुर्बा जो है वो मिलते रहता है और ये एक्सपीरियंस जो है बहुत बड़े शिक्षक का काम करता है एक इंसान की ज़िंदगी में। आज के इस एपिसोड में मैं इन्हीं एक्सपीरियंसेस को लेकर के पिछले 2 महीने से जो कुछ हो रहा है वो आपको बताने वाला हूँ। दरअसल मैंने आपको मेरा जो ख्याल था बजाज फाइनेंस को लेकर के पिछले वीडियो में, वो जो भी कुछ मैंने आपको बुरा भला कहा था, बजाज फिनसर्व उस लायक नहीं है बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा खराब है। जी हाँ दोस्तों, उस वीडियो में मैं अपने साथ जो हुआ वो सारी बातें आपको बताई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा एज ए यूट्यूबर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। पता नहीं आपको क्या लगता है, वो आप मुझे कॉमेंट करना। तो एक यूट्यूबर क्या करता है, दुनिया भर में जो भी कुछ अपडेट्स होती है वो तो देता ही है, साथ में उसके साथ हुई इंसिडेंट को भी वो अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स को बताता है। जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको बताया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ आई कार्ड में जा करके आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों 1112 जो कॉमेंट है इसमें गिने चुने शायद 12 या उससे कम ऐसे कॉमेंट होंगे जिन्होंने बजाज को सपोर्ट किया है, बजाज को अच्छा कहा है, और 1100 ऐसे लोग हैं जिनको बजाज की वजह से परेशानी हुई है। लगभग आप देख सकते हैं उस वीडियो में जाकर के। यहाँ मैं मतलब अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, या आप लोगों की लिखी हुई बातें, जो जितने सारे लोगों, जितने सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। 775 लोग डिसलाइक किए जबकि लाइक्स आई है 7000, यानी कि 10% लगभग डिसलाइक, 10% लोग हैं जो कहते हैं कि बजाज फिनसर्व अच्छा है। और कमेंट्स की बात करें तो 1% ऐसे लोग निकलेंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं परेशानियां क्या क्या होती है, नई नई परेशानियां। बहुत सारे लोगों की राय जब मैंने देखी, जब मैंने कमेंट्स पढ़ा, तो यहाँ पे परेशानियों की अगर हम बात करें तो नए नए परेशानियां। जी हाँ, यहाँ बिना बोले इंश्योरेंस चिपका दिया जाता है। दरअसल मैं आपको कहूँ तो जब भी कभी आप किसी भी बैंक की अगर हम बात करें, बैंक में जब आप जाते हैं लोन लेने के लिए, तो लोन के साथ में एक इंश्योरेंस वो लोग दे देते हैं। इंश्योरेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पे अगर जो अकाउंट होल्डर जो लोन ले रहा है उसकी डेथ हो जाती है, इनकेस उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो ये जो है इंश्योरेंस से बैंक वो पैसे कलेक्ट करेगी, लोन की अमाउंट। लेकिन जरा सोचिए, अब मैं मेरे एक रिश्तेदार का बात यहाँ पे बता देता हूँ जिन्होंने एक लोन लिया था, जबकि वो उनका सैलरी अकाउंट था। सैलरी अकाउंट यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो एक लोन लेने जाते हैं तो उनको एक इंश्योरेंस 5 लाख के लोन में तकरीबन 30,000 का एक इंश्योरेंस चिपका दिया जाता है। वो आते हैं, बोलते हैं, मैंने बैंक से बात किया, मैं जब जाता हूँ बैंक, तो यहाँ पे फंडा क्या है जानते हैं आप? आपको एक मतलब दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स कहें तो बहुत सारे दिए जाते हैं जिनमें आपको सिग्नेचर करने रहते हैं। जाहिर सी बात है कोई इंसान उन सब सारी डॉक्यूमेंट्स को नहीं पढ़ता है, जनरली यही होता है। बैंक वाले बोल रहे हैं ये सर ऐसा है वैसा है, सिग्नेचर करिए, कर देते हैं। अब इसमें उन्होंने 2-4 चिपका दिए लोन के पेपर्स, सिग्नेचर हो गया। अब पैसे आपके जो आएंगे लोन के वो कट कर आएंगे। तो मैंने उनको कहा कि आपने तो बताया नहीं था। तो बोला नहीं सर, हमारा रूल है, हम बताते हैं। तो बोले क्यों? जबकि प्रोविडेंट फंड जो है इस बंदे का आपके अकाउंट में आएगा, सैलरी आता है हर महीने, तो फिर लोन की क्या ज़रूरत है? अगर उससे कुछ होता है तो आप ऐसे भी वहाँ से रिकवर कर सकते हो अपनी लोन की अमाउंट। फिर उन्होंने कैंसिल किया था, वो जो अमाउंट जो है वापस से आ गया था। तो आपके साथ कभी हो तो इन सब चीज़ों का आप भी ख्याल रखें। अच्छा, अब आते हैं बजाज पर। मैं चली गया सारे बैंकों पर। तो यहाँ दोस्तों 60% से ज़्यादा कार्ड का इस्तेमाल करने से भी कई लोगों ने कहा है कि इसमें भी इंटरेस्ट या फिर बहुत सारे लफड़े होते हैं। तो इस बात का भी आप जरा सा ध्यान रखें। दूसरा जो है दोस्तों, अकाउंट में बैलेंस होने के बावजूद भी बाउंस हो जाता है कई बार ईएमआई, ऐसा हुआ है। और ये बात सिर्फ मैं कमेंट्स का ही नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैंने मतलब जब मैं बैंक के अंदर एक पूरा दिन मैं बिताया था बैंक के अंदर। क्यों बिताया था आपको बताने वाला हूँ, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उस दिन मैंने एक लेडी को देखा था जो आके काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान थी कि मेरे अकाउंट बैलेंस होने के बावजूद भी मेरा ईएमआई जो नहीं कटा, अब मुझे फाइन के साथ वो पे करना पड़ रहा है। आखिर क्यों ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है? अच्छा, अगली परेशानी की तरफ बढ़ते हैं जो है हिडन चार्ज विथ ईएमआई, यानी कि ईएमआई के साथ में हिडन कुछ चार्जेस जो ऐड किए जाते हैं।
ये आप अगर बजाज में आपका कार्ड है तो आपको पता होगा बहुत। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि उनके साथ कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा है, तो हो सकता है मेरे साथ भी जो EMI था उसके साथ में एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा है, तो कुछ तो है इसमें। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, प्रोसेसिंग फीस बहुत सारे लोगों का कहना है कि इंटरेस्ट यहाँ नहीं लगता है। मैंने कहा था इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन प्रोसेसिंग चार्ज जो है, कार्ड जब पहले आप बनवाओगे तो यहाँ आपको ये प्रोसेसिंग चार्ज लगता है। दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आता, प्रोसेसिंग चार्ज या इंटरेस्ट आप चाहे कुछ भी नाम दे दो, पैसे तो हमारे लग रहे हैं भाई, इसके लिए क्या कुछ और अलग से नोट आते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है, पैसे हमारे हाथ से जा रहे हैं। जबकि ये जो प्रोसेसिंग फीस है या कार्ड का जो चार्ज है, इस चार्ज के लिए आप कम बेसी करा सकते हो, यानी कि एक दुकानदार चाहकर अपने हिसाब से वो रेट आप कस्टमर पर लगाता है कि उसको इस कार्ड के बदले में मतलब 600 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कंपनी की तरफ से, जो कि होना चाहिए। एक कार्ड अगर आप कोई अकाउंट नया बना रहा है, आप चार्ज कर रहे हो कार्ड के लिए, तो जो है हर कस्टमर के लिए रख दो कि 10,000 का सामान आप खरीदते हो या 10,000 की लोन आपकी होती है, EMI होती है, तो उस हिसाब से आपको लगेगा 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये जो भी। तो यहाँ जो है ये भी कम बेसी होता है। तो यहाँ आप इंटरेस्ट नहीं लेते, नो कॉस्ट EMI चलिए मान लेते हैं, लेकिन उसके बदले में कार्ड के नाम पर जो चार्ज आप लेते हो वो भाई पूरा इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ से भी लोग परेशान हैं। अब दोस्तों मैं आपको जरा मेरे साथ हुए चीज़ें फिर से आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूँगा। क्या हुआ देखिए, मैं कुछ आप लोगों को बताने के लिए एक प्रोडक्ट खरीदता हूँ मार्केट से, बजाज की जो EMI कार्ड है वो बनवा लेता हूँ। बनाने के बाद वो सब कुछ कंप्लीट सही चलता है। ऑफलाइन तो सही एक्सपीरियंस मेरा रहा, चलिए मान लेते हैं। कार्ड के लिए पैसे भी लगे थे 400, 450 कुछ लगे थे मुझे। अच्छा, जब मैं ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से कुछ परचेस मैंने किया तो करने के बाद मैं देखा कि सब कुछ सही है, EMI में कन्वर्ट भी हो गई मेरी जो प्रोडक्ट है। उसके बाद मैं उस प्रोडक्ट को कैंसिल कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैं सोचा कैंसिल ही कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद बजाज वाले कंफर्म करने के लिए कॉल करते हैं मुझे, कन्फर्मेशन कॉल। तो उस कॉल को मैं अटेंड नहीं कर सका। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आपकी गलती थी, आपने उस कॉल को अटेंड क्यों नहीं किया। तो भाई मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि मैं इंसान हूँ और इंसान से ये गलती हो सकती है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम है करता है जब वो फ़ोन को रिसीव नहीं कर सकता है। नहा रहे हो, बाथरूम में हो, जॉब में हो, मीटिंग में हो, कुछ भी आप काम करें, इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, कोई दूसरी फ़ोन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपकी हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये कॉल जो है मिस हो सकता है। अब ऐसे में दोस्तों बजाज ने दोबारा कॉल किया और शायद मेरी बदनसीबी यही थी कि मैंने उस कॉल को फिर से रिसीव नहीं कर सका। अब मैं यहाँ आपसे मुझे ये जानना है कि चलिए मैं इंसान हूँ, दोनों बार मुझसे गलती हुई जो कि हो सकती है, हर किसी से हो सकती है। क्या आपने मैसेज में या मेल में मुझसे ये कहा कि आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर लें, या हमें मेल करें हम आपको दोबारा कॉल कर लेंगे, या फिर आपने कोई ऐसा टाइम भी तो नहीं दिया कि हम आपको अगेन जो कॉल करेंगे इस टाइम से इस टाइम के बीच होगा। आप टाइम देते भी हो तो 8 घंटे का टाइम देते हो, यानी कि 8 घंटे में बजाज के कॉल का इंतजार करूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। घंटा कार्ड ब्लॉक हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना 8 घंटे कॉल के लिए नहीं दे सकता हूँ। अच्छा चलिए, अब क्या हुआ, कार्ड मेरा ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हुआ तो मैं कस्टमर केयर से बात करता हूँ, तो कस्टमर केयर वाले बोलते हैं आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके हमें भेज दो, हम इसको जो है फिर से एक्टिवेट करा देंगे, अनब्लॉक करा देंगे। भेज देता हूँ, मेल कर दिया, 2-3 मेल्स हो गई, 2-4 बार बातें हो गई, नहीं हुआ कुछ। फिर मुझे फाइनली कहा जाता है कि आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। तो ब्रांच में जाता हूँ तो ब्रांच मैनेजर जो है वो कहते हैं कि आपका कार्ड जो है यहाँ तो एक्टिवेट हो रहा है मेरे सिस्टम में, मैं इससे कैसे फिर से एक्टिव करूँगा। अब भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला सर मेरी बात हुई कस्टमर केयर से, उन्होंने कहा अच्छा हाँ बहुत सारे लोगों ने मुझसे कस्टमर केयर का नंबर मांगा है, तो बजाज फिनसर्व की कस्टमर केयर की नंबर ये है, आप इसमें कॉल करके बात कर सकते हैं। तो फिर से मैं कस्टमर केयर को कॉल किया और अब दोनों को बात करा दिया। दोनों को जब बात कराया तो भी कोई किसी से एग्रीड नहीं थे, कोई किसी की बात से सहमत नहीं थे, कोई किसी की बात को नहीं मान रहा था। दोनों में हो रहा झगड़ा, यानी कि कस्टमर केयर और बजाज फिनसर्व। ऐसे में लगभग दिन के 10 बजे से लेकर के 4 बज गए। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे फिर से आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरी सिर्फ मजबूरी यही थी कि उनके सिस्टम को जानना, इसलिए पूरा दिन मैंने बजाज को दिया आपके लिए। सिर्फ यहाँ मुझे बजाज से कोई लेन देन उतना ज़्यादा मेरा नहीं होता है, तो मैं चाहता तो उस वक्त उस कार्ड को वैसे ही छोड़ सकता था, हालांकि वैसा ही मैंने किया। तो मैं देखना चाह रहा था आखिर किस हद तक ये चीज़ें जा सकती है। फिर से पूरा का पूरा दिन गुजर गया, 4 से 5 बार दोनों में बात हुई, कस्टमर केयर ब्रांच मैनेजर, नहीं हुआ। ब्रांच मैनेजर मुझसे कहते हैं कि आप अपनी कार्ड को बंद करवा दो, दूसरा कार्ड ले लो। क्यों नहीं, क्यों लूँ, क्या यही एक सॉल्यूशन है, यही एक वे है क्या? इन दोनों के सिस्टम मैच नहीं करते हैं। अच्छा, ये दोनों जब आपस में झगड़ रहे थे तब मैं बैठा था, तब एक शॉपकीपर, एक दुकानदार, जो दुकानदार होता है ना जिन पर बजाज की फैसिलिटी होती है, तो उनके पास एक एप्लीकेशन होता है। उन्होंने मुझसे कहा सर आप अपना नंबर दो, मैं जरा चेक कर लूँ। मैंने उनको नंबर दिया तो उन्होंने चेक किया, बोला हाँ सर कार्ड तो ब्लॉक दिखा रहा।
अब बताओ क्या हो रहा। ये सारी चीज़ें ऐसी हुई, फिर मैं वहाँ से वापस आ गया, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद आप लोगों के जो कमेंट्स आए, जो राय आई, वो आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस पुराने वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा। आप उस वीडियो में जाइए, कॉमेंट्स पढ़िए। 1000 लोग यार कभी गलत या झूठ नहीं बोल सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी राय, हर एक की अपनी अपनी कहानी है। 10,000 का सामान के लिए 12,000 15,000 रुपये करना पड़ा है। 21,000 का टीवी के लिए किसी ने मुझसे कहा था, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, 35,000 तक पे करना पड़ा है। काहे का नो कॉस्ट भाई, काहे का नो कॉस्ट, मतलब इसी तरह आप हो क्या रहा है। अच्छा दोस्तों, कहानी में भी थोड़ा सा ट्विस्ट बाकी है। मैं एक शोरूम में गया था, वहाँ मैंने देखा बजाज के जो एजेंट्स होते हैं वो बैठे हुए थे। मैंने उनको बोला कि सर आप ये देखो, मेरा बजाज का जो प्रॉब्लम है ये ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो कहते हैं कि सर आप अभी यहाँ से कुछ खरीदो, बजाज कार्ड को मैं एक्टिव करा दूंगा। मतलब क्या, आप अभी खरीदो, अभी का भी मैं आपके कार्ड को एक्टिव करा सकता हूँ। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। कस्टमर केयर जो काम नहीं कर पाई, जो ब्रांच मैनेजर नहीं कर पाया, वो दुकानदार करने वाला था। यानी कि किसके अंडर में कौन चल रहा है, कौन किसको गाइड कर रहा है, क्या सिस्टम क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा था। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, एक कमेंट भी मुझे आया था, एक या एक से ज़्यादा कमेंट्स होंगे, आप पढ़ लेना खुद। उस कमेंट में भी ऐसा बताया गया है और ये होता है। अब फाइनली आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप मेरी बात मत सुनो। अगर बजाज में आपको दिलचस्पी है नो कॉस्ट EMI में, मेरी मत सुनो, कमेंट्स को आप छोड़ दो, आप बस अपनी विवेक से काम लो। और रही बात बजाज का नो कॉस्ट EMI क्रेडिट कार्ड से जितने लोग परेशान हैं, वो चाहते हैं कि वो इससे ब्लॉक कराएं या बंद कराएं या डीएक्टिवेट कराएं, तो इसके लिए आपको जाना होगा ऑफिस में जा करके आप वहाँ एप्लीकेशन देना होगा। बस आपकी कार्ड जो है वो बंद हो जाएगी। अगर आप खुश है बजाज में तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही खुश रहिए, हंसते रहिए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। आप मुझसे कितनी सहमत है वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। चलता हूं फिर मिलूंगा एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।